हेलो गाइस, आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे लफंगे सीरीज। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कि कॉलेज से पास आउट हो चुके थे और छत पे बैठ के अपने करियर की टेंशन लेके शराब पी रहे होते हैं। उसमें से पहले दोस्त कम्मो को एक्टर बनना होता है लेकिन उसे एक्टिंग नहीं आती। दूसरा दोस्त होता है चेटी जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, जिसने अपने एग्जाम भी क्लियर कर लिए लेकिन जॉब्स का कोई अता पता नहीं। तीसरा दोस्त होता है रोनी जिसे एक प्राइवेट जॉब करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रहना है। तभी कम्मो बार बार कह रहा होता है कि मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है। तभी चेटी को गुस्सा आता है और चेटी बोलता है कि तेरे अंदर एक्टिंग वाले कोई भी गुण नहीं है, आज तक हम तेरी झूठी तारीफ करते आए थे, तुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है। ऐसे करके तीनों दोस्तों में लड़ाई हो जाती है और कम्मो अपने घर चला जाता है। चेटी और रोनी अपने घर चले जाता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। चेटी अपने घर पे था, उसको घर वाले भी ताने मारते हैं, सारे काम उससे करवाती है उसकी मम्मी, तो वो परेशान हो जाता है और वो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है। तभी चेटी के पास किसी सैंडी भाई का कॉल आता है और सैंडी चेटी को डरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे मेरी बाइक दे दे या फिर मेरे पैसे दे दे। तभी चेटी सैंडी को बोलता है कि भाई मेरा बस एग्जाम क्लियर हो जाए, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। दूसरी तरफ रोनी भी अपनी इंटरव्यू देने आता है कंपनी में। तभी इशिता उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है एंड वो कहती है एक बार बस तुम्हारी जॉब लग जाए फिर हम लोग लिविंग में रहेंगे और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये सुन के रोनी एकदम से खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम कम्मो को देखते हैं जो अपने पापा के किराने की दुकान में बैठे बैठे टाइम मिलने पे अपने नौकर सोनू को अपनी एक्टिंग स्किल दिखाता रहता है। एंड दूसरी तरफ चेटी अपने ट्यूशन पढ़ाने वाली जॉब भी छोड़ देता है एंड उसे इतना यकीन था कि ये वाली गवर्नमेंट जॉब उसे ही मिलेगी, तो उसने ट्यूशन की जॉब छोड़ दी। तभी चेटी को एक लड़का मिलता है जो कि चेटी से पढ़ा हुआ था, चेटी के साथ ही पढ़ा हुआ था और बहुत ज्यादा होनहार था और आज एक कैब ड्राइवर बना हुआ है। तो ये देख के चेटी एकदम से उदास हो जाता है एंड तभी अपनी जॉब ऑफर उसे कर देता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो इन बच्चों को तू पढ़ा ले, कम से कम तेरी पढ़ाई तो वेस्ट नहीं होगी। दूसरी तरफ रोनी को जॉब मिल जाती है लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी शिफ्टिंग बेंगलोर की थी और उसे ये शहर छोड़ के बेंगलोर जाना नहीं था क्योंकि उसे इशिता के साथ लिविंग में रहना है। दूसरी तरफ सैंडी भाई चेटी के पीछे अपना आदमी भेज देते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं और बोलते हैं कि तू पैसे दे नहीं पा रहा है, मेरी बाइक दे दे। तभी हमें पता चलता है कि सैंडी भाई चेटी के पापा के काफी अच्छे दोस्त हैं और वो इसीलिए चेटी को अपना छोटा भाई समझते हैं, लेकिन धंधे से सैंडी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वहीं सैंडी साथ में जुआ खेल रहा होता है। तभी चेटी उसे ताश के पत्ते सही बताता है और सैंडी पैसे जीत जाता है। तभी सैंडी भाई खुश होकर चेटी को बोलते तू होशियार तो बहुत है, दुकान पे आता रहा कर, और बाइक की चाबी उसे वापस दे देते हैं। दूसरी तरफ कम्मो अपनी कॉलेज में आता है और देखता है उसका जो रोल था किसी और लड़के को दे दिया गया जो कि सच में काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा था। वहीं कम्मो एकदम से उदास हो जाता है लेकिन लोगों के सामने उसकी बहुत तारीफ भी करता है एंड कम्मो को रियलाइज हो जाता है कि उसे एक्टिंग नहीं आती। तभी वो उस लड़के सुबुत से दोस्ती भी कर लेता है ताकि वो उससे कुछ एक्टिंग स्किल सीख सके। दूसरी तरफ रोनी अपने घर पे आता है। तभी उसके भैया उसकी इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं। तभी रोनी कहता है मेरी जॉब लग गई लेकिन बेंगलोर। तभी रोनी कहता है कि भैया लेकिन मुझे यहीं पे रहना है इशिता के साथ, इसलिए मैंने वो जॉब रिजेक्ट कर दी। तभी रोनी के भाई भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि एक लड़की के चक्कर में तूने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, और कहते हैं अगर तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, तुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी तो वो लड़की ही तुझे छोड़ देगी। ये सब सुन के रोनी बहुत सैड हो जाता है, उसे बहुत बुरी लगती है ये सब बातें। फिर अगले दिन हम चेटी को सैंडी भाई के पास दोबारा से देखते हैं जो कि सैंडी भाई का पोकर खेल रहा होता है और अपने दिमाग से सैंडी का काफी अच्छा फायदा प्रॉफिट करवा देता है। दूसरी तरफ रोनी कम्मो को फोन करके बोलता है कि छत पे आ जा, चेटी का रिजल्ट आ गया। तब बोलता है कम्मो बोलता है फिर से फेल, तो रोनी बोलता है हाँ फिर से फेल। फिर तीनों दोस्त मिलते हैं और देखते हैं कि चेटी बहुत ज्यादा उदास है। फिर ये लोग रोनी और कम्मो से हौसला दे रहे होते हैं। तभी रोनी कहता है कि हमारे बाकी के दोस्त अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए और हम हैं आज भी वहीं के वहीं हैं, हमारा क्या होगा। ये सोच के तीनों दोस्त वहीं पे चुपचाप बैठे रहते हैं। इसके बाद में सीधा कम्मो सुबुत के पास जाता है, उसके घर। दोनों मिलके एक्टिंग की तैयारी कर रहे होते हैं जबकि कम्मो को कुछ भी एक्टिंग नहीं आती और सुबुत एकदम सुपरस्टार एक्टर था। रोनी फिर किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए जाता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। वहीं चेटी अपने घर पे होता है तो कभी उसकी मिक्सी खराब हो जाती है, कभी उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। ये सब देख के चेटी एकदम से उदास और गुस्से में आ जाता है और ये सब कारण की वजह से चेटी की बहन की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। तभी चेटी सोचता है कि काश मैंने कुछ पैसे कमा लिए होते। तभी वो बाहर जाने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसके पापा के पास में लोन वसूलने वाला बैठा है और वो उन्हें धमकी दे रहा होता है। इधर आज रोनी इशिता से मिलता है। तभी इशिता भी उसे कहती है कि प्लीज तू जॉब ले ले यार,
हम दोनों को साथ रहना है, क्योंकि इशिता को उसके घर पे ज्यादा आजादी नहीं मिलती, इसलिए उसे रोनी के साथ लिविंग में रहना है। दूसरी तरफ चेटी सैंडी भाई से जाके बात करता है कि मुझे भी आपके साथ में सट्टा लगाने चलना है। फिर वहां से चेटी एकदम खुश होकर एक आदमी के पास आता है जो पैसे लेके जॉब लगवाता है, और वो आदमी चेटी से 40,000 की डिमांड करता है। ये सुनकर चेटी वापस आ जाता है। फिर तीनों दोस्त मिलते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रोनी का बड़ा भाई आ जाता है और तीनों का रिमाइंड ले रहा होता है। फिर अगले दिन तीनों दोस्त अपने अपने काम पे लग जाते हैं और रोनी ने एक शोरूम में जॉब ले ली थी। फिर वो इशिता से मिलता है और इशिता को कहता है कि जॉब तो मेरी लग गई है, लेकिन पैसे अच्छे नहीं है, तो हम अभी लिविंग में नहीं रह सकते। लेकिन तभी इशिता कहती है कि सब मैनेज हो जाएगा, मैं भी तो कमा रही हूँ, हम स्प्लिट कर लेंगे 50-50। रोनी इशिता के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ कम्मो ने एक ऑडिशन शूट किया था और अपने दोस्तों को दिखाता है। फिर तो सारे दोस्त बोलते हैं ये तो काफी अच्छा, आज तक का सबसे अच्छा तेरा हमें ये एक्टिंग लगा। तभी वो कहता है सॉरी यार, मैंने ये सबूत का कॉपी करके बनाया है, कॉपी किए हुए से रोल नहीं मिलता है। तभी ये सुन के रोनी गुस्से में आके वो ऑडिशन आगे भेज देता है। चेटी सैंडी के साथ लगाने उस जगह जाता है। फिर सैंडी छोटे छोटे दाव लगाता है और चेटी के कारण सारे जीत जाता है। फिर लास्ट में एक बड़ा दाव लगाने को चेटी कहता है और चेटी अपने दिमाग से उसे वो भी जितवा देता है। ये सब बैठ के लगवाने वाला बंटी वहां देख रहा होता है। तभी वो चुपचाप अपना नंबर चेटी को दे देता है। उधर कम्मू सुबोध के साथ था और उधर से एक कंपनी में से कॉल आता है कि हमें आपका ऑडिशन पसंद आया है, इसलिए आपको कल आना होगा। वैसे ये रोल किसी सुबोध को जाने वाला था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए ये रोल आपको मिल रहा है। कम्मू लालच में आके बोल देता है कि हाँ, सुबोध मेरा दोस्त है और उसकी दादी खत्म हो गई है, इसलिए वो फोन नहीं उठा पा रहा है। और ये बोल के फोन कट करके और सुबोध का फोन चुरा के और उस कंपनी के नंबर उसके फोन में से ब्लॉक कर देता है और दूसरे दिन वहाँ कंपनी वालों के सामने खुद चला जाता है कम्मो। दूसरी तरफ आज रोनी हिम्मत करके अपने भाई को कह देता है कि भाई मुझे इशिता के साथ लिविंग में रहना है। तभी रोनी का भाई एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो लड़की तुझे बर्बाद कर लेगी, अपनी लाइफ में कुछ कर ले, कुछ अच्छा कर ले मेरे भाई। ये सुन के फिर रोनी घर छोड़ के चला जाता है अपने कपड़े सब लेके। दूसरी तरफ चेटी इतने जीत जाता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं भी जीत सकता हूँ, और वो उस जॉब वाले आदमी को फोन करके मना कर देता है कि मुझे अब कोई जॉब नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा तुझे 40,000 रुपए। और दूसरी तरफ रोनी भी इशिता के साथ रहने एक फ्लैट में आ जाता है और कम्मो को भी एक रोल मिल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन चेटी देखता है कि फिर से वो लोन वाला उसके पापा के पास आया हुआ रहता है, तो फिर वो और पैसे कमाने की सोचता है ताकि वो लोन एक साथ चुका सके। वहीं कम्मो अपनी शूटिंग पे आया था तो उसे पता चलता है जहाँ पे उसने जो डायलॉग्स याद किए थे वो बदल गए और उसे 3 घंटे में दूसरा डायलॉग, दूसरी स्क्रिप्टिंग पढ़नी होगी। इतने कम समय में इतने डायलॉग याद करने पड़ेंगे, ये सब सोच के कम्मो डर जाता है। फिर किसी तरह डरते डरते डायलॉग याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ रोनी को इशिता का कॉल आता है, तो इशिता कहती है कि आज रेंट भरना है तो आधा पैसे दे दो। तो रोनी कहता है कि अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं सैलरी से दे दूंगा, अभी तुम भर दो। फिर जब शाम को इशिता और रोनी रूम पे आते हैं तो रोनी एकदम से सैड हो जाता है कि मेरी सैलरी तो 8,000 है, मैं क्या क्या कहाँ कहाँ पैसे दूं। दूसरी तरफ कम्मो अपना शूट करने आया था, लेकिन उससे डायलॉग हो ही नहीं रहे थे, बार बार गलत किए जा रहा था और कम्मो से उसका रोल वापस ले लिया जाता है। और दूसरी तरफ सुबोध भी वहाँ पे आ जाता है, तो सुबोध को पता चल जाता है कि कम्मो ने मेरे साथ धोखा किया है। वहीं दूसरी तरफ चेटी को बंटी बुलाता है और कहता है कि जहाँ पे तू पैसे लगाता है वहीं पे सारे ज्वारी पैसे लगाते हैं और इस कारण मेरे बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो अब इस बार तू जानबूझ के गलत हारने वाले पे पैसा लगा ताकि मेरा प्रॉफिट हो जाए। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तभी तुझे तेरे पैसे मिलेंगे, और अब तक तू जितने पैसे जीता है वो भी तुझे नहीं देंगे। तब ये सुन के चेटी मान जाता है। दूसरी तरफ सुबोध और कम्मो एक दूसरे के सामने होते हैं और सुबोध उसे ऐसे बातों बातों में डायलॉग मार रहा था कि सब धोखेबाज है, किसी पे भरोसा किया, वो भी ऐसे किया। तो ये सब सुन के कम्मो सैड होके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रोनी अपने मालिक के पास आता है और कहता है सर मेरी सैलरी तो दे देते। तभी उसके मालिक कहता है कि चुपचाप अपना काम कर, तूने अभी तक एक भी सेल नहीं किया, पहले काम कर फिर देखते हैं। इशिता का कॉल आता है और वो कहती है कि हमें आज एक पार्टी में जाना है, तुम अच्छे से तैयार होके स्कॉच की बोतल ले आना गिफ्ट देने के लिए। रोनी इशिता को कह देता है ठीक है, लेकिन ये सुन के फिर वो एकदम से परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। अब रात को इशिता अपने कलीग के यहाँ पार्टी में थी और फिर उसके बाद में रोनी भी आता है और इशिता अपने सारे फ्रेंड्स से झूठ कहती है कि रोनी एक स्टोर में मैनेजर है। गिफ्ट देने लगते हैं और रोनी स्कॉच की जगह उसे सस्ता ब्रांड दे देता है। उसके बाद में इशिता को काफी बेइज्जती फील होती है, तो वो अंदर ही अंदर गुस्सा करती है रोनी पे।
दूसरी तरफ कम्मो उस लड़की से कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए कोई रोल हो तो मुझे बताना। तो ये कम्मो की मजबूरी देख के वो लड़की मान जाती है, बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, कोई भी रोल होगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। दूसरी तरफ चेटी जितने भी दाव लगा रहा था सारे हारे जा रहा था और उसके साथ उसके सारे यार दोस्त भी। लास्ट में चेटी कुछ सोचता है और सबका एक बड़ा दाव लगवा देता है और बंटी का काफी लॉस हो गया था। तभी बंटी चेटी को गाली दे रहा होता है और उससे तभी चेटी और चेटी के सारे दोस्त मार पीट के बंटी को और अपने सारे हिस्से के पैसे लेके वहां से भाग जाते हैं। कम्मो अपने घर पे आता है और काफी गुस्से में कुछ कर रहा होता है। तभी उसके पापा उसे शांत कराने आता है तो वो अपने पापा पे ही गुस्सा कर देता है। दूसरी तरफ चेटी की बहन चेटी के सारे पैसे देख लेती है तो उससे सवाल करती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो चेटी इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। दूसरी तरफ रोनी इशिता से पूछता है कि तुम्हें शर्म आती है क्या, मैं एक शोरूम में काम करता हूँ। ये सब बातें होते होते उन दोनों की बहस हो जाती है। फिर अगले दिन तीनों दोस्त साथ में होते हैं तो उनका एक दोस्त आता है जो काफी अच्छी नौकरी कर रहा था, अच्छे पैसे बना रहा था। तीनों दोस्त उससे बचने के लिए, उसकी जलाने के लिए कह देते हैं हम तो महीने का करोड़ों छाप रहे हैं, हम तो बहुत ऐश कर रहे हैं, जबकि असलियत में तीनों ही परेशान थे। फिर हम देखते हैं कि कम्मो एक्टिंग क्लासेस लेना शुरू कर दिया लेकिन उसे फिर भी कोई भी रोल नहीं मिलता है। तभी कम्मो फिर अपने सर के पास जाता है और कहता है सर मुझे बहुत बड़ा स्टार बना। तभी उसके सर कहते हैं कि यहाँ की क्लासों से तो कुछ होगा नहीं, तुम मुंबई चले जाओ, मुंबई में तुम्हारा कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ अब चेटी ने लगाना छोड़ दिया था क्योंकि बंटी से उसकी फाइट हो गई थी और अब डिलीवरी बॉय का काम करने लग गया। तभी चेटी को उसकी माँ कॉल करके बताती कि कुछ लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। ये सुन के चेटी डर जाता है। दूसरी तरफ अब रोनी ज्यादा पैसे बनाने के लिए लैपटॉप रिपेयर करने लग जाता है। वहीं कम्मो मुंबई में एक्टिंग सीखने के लिए अपने पापा से 40,000 रुपए मांग रहा होता है। वहीं चेटी बंटी के बॉस के पास आता है और बॉस चेटी को गुस्सा करने की वजह अपनी टीम में रख लेता है और कहता है कि आज से तुम मेरी तरफ से लगाएगा और हमारा 50-50 होगा। दूसरी तरफ इशिता खर्चे पे खर्चे कर रही होती है। तभी रोनी भटक जाता है कि तुम इतने खर्चे क्यों कर रहे हो, मैं इतने खर्चे नहीं उठा पाऊंगा अभी। वहीं कम्मो अपने पापा का काम संभाल रहा होता है ताकि उसे 40,000 रुपए मिल जाए, जबकि उसे ये पता नहीं कि 40,000 से कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ रोनी वापस से इशिता से माफी मांग लेता है। फिर इशिता ऑफिस चली जाती है। दूसरी तरफ इशिता का जो सीनियर है उसके लिए खाना लाया होता है लेकिन इशिता मना कर देती है, कहती है कि रोनी आज मेरे लिए घर पे ही खाना बनाएगा। और जब इशिता घर पे आती है तो देखती है कि रोनी ने तो कुछ भी नहीं बनाया, सारे बर्तन इधर उधर बिखेरे पड़े हैं और खुद सो रहा होता है। ये सब देख के इशिता एकदम से गुस्सा हो जाती है। वहीं कम्मो के पापा कम्मो को 50,000 रुपये दे देते हैं और कहते हैं कि जा जो तुझे करना है वो कर ले। ये देख के कम्मो बहुत खुश हो जाता है। साथ ही कम्मो को उस एडी के जरिए एक एड भी मिल गया था मुंबई में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोनी और इशिता के बीच में दूरियां आने स्टार्ट हो गई थी पैसों की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से। एक दिन रोनी का रिज्यूम इशिता बना रही होती है, तब इसी की क्लिक उसे देख लेती है तो उसे काफ़ी एम्बेरस फील होता है। तभी इशिता को वो उसकी दोस्त समझाती है कि तुझे पहले अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। रोनी तुम्हारा कोई पति नहीं है जो तुम उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। ये सब कह के इशिता को वो भड़का देती है और एंजॉय करने के लिए अपने साथ उसे ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोनी इशिता को खुश करने के लिए खाना बनाया रहता है लेकिन इशिता तो उस दिन रात में आई ही नहीं। और फिर रोनी सो जाता है। अगले दिन सुबह उठता है तो देखता है कि इशिता आई हुई है और सोई हुई है और इशिता के फ़ोन पे कुछ मैसेजेस थे अभिषेक के जो कल रात पार्टी के थे। तो ये सब देख के रोनी एकदम से सैड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वहीं सैंडी चेटी के पापा के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई और फिर बताता है कि तुम्हारा बेटा आजकल सट लगाने लगा है। सुन के चेटी के पापा चेटी को घर पे आके मारते हैं और ये देख के फिर चेटी एकदम से गुस्सा हो जाता है और अपने पापा को कुछ कहने लगता है और काफी बड़ा बवाल हो जाता है। दूसरी तरफ कम्मो के पापा आज काम करते हुए गिर गए थे तो उनकी पीठ में लगी तो डॉक्टर कहता है कि MRI आपको करवानी पड़ेगी। तभी कम्मो भी टेंशन में आ जाता है कि कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, मैं मुंबई जा पाऊंगा या नहीं। तभी कम्मो के पापा उनसे कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, तू जा। कहते हैं कि मेरे पास तो सोनू है, हम दोनों संभाल लेंगे, तू जा यार, तेरे सपने जी। कम्मो फिर मान जाता है। दूसरी तरफ इशिता रोनी से कहती है कि मुझे अपने मम्मी पापा के साथ में दिवाली मनानी है इसलिए मैं घर जा रही हूँ। लेकिन रोनी कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसने सुबह में वो सब मैसेजेस देख लिए थे। वहीं हम देखते हैं चेटी अपना घर छोड़ के अपने पापा से लड़ाई करके उस सटबाज के घर पे रहने आ जाता है। दूसरी तरफ कम्मो मुंबई पहुंच गया था और उसे एक रूम भी मिल जाता है जहाँ पे
सारे स्ट्रगल एक्टर्स थे। उसके बाद में कम्मो अपना एक एड शूट करवाता है और दूसरी तरफ चेटी की लाइफ सट की वजह से बहुत अच्छी चलने लगी थी, बहुत अच्छे पैसे वो कमाने लगा था। तभी उसकी बहन आती है और उसे कहती है कि चेटी भाई वापस घर चल, लेकिन चेटी मना कर देता है और बोलता है कि मैं घर नहीं आऊंगा। तभी कम्मो उस एडी से मिलता है कि और बोलता है कि यार एक एड के अलावा अब कोई यहाँ पे तो काम ही नहीं मिल रहा। तभी एडी कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे बहुत एक्टर्स बैठे हैं, क्योंकि मैं भी एक एक्टर बनने ही आई थी और देख आज मेरा क्या हाल हो गया। तभी वो कहती है चल ठीक है, कोई काम होगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। उसके बाद में सीता वापस आती है तो रोनी उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, तभी सीता उसे धक्का दे देती है तो रोनी बहुत उदास हो जाता है, उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। तभी चेटी अपनी बहन के कहने पे अपनी माँ से मिलने आया होता है। तभी उसकी माँ कहती है कि तूने जुआरी बन के अच्छा नहीं किया, सब हम पे थू थू कर रहे हैं। लेकिन चेटी को ये सब बातें समझ में नहीं आती और वो गुस्सा करके वापस वहाँ से चला जाता है। वहीं मुंबई में कम्मो के रूम पे सारे लड़के पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़के को कोई बड़ा रोल मिला है इस खुशी में। तभी कम्मो उससे पूछता है कि भैया क्या रोल मिला है। तभी वो लड़का कहता है अरे यार भाई कोई रोल नहीं मिला, मैं बस सब छोड़ के अब अपने घर जा रहा हूँ, बस आप लोग से झूठ बोल रहा हूँ कि रोल मिल गया है, क्योंकि मैं यहाँ धक्के खा खा के परेशान हो गया हूँ। तभी कम्मो सोचने लगता है यार मैं यहाँ गलत तो नहीं आ गया। फिर जब अगले दिन इसी तरह जॉब से वापस आती है तो रोनी उसे मनाने के लिए काफी अच्छा सरप्राइज प्लान किया था उसके बर्थडे के लिए, एंड उसे बताता है कि हम वीकेंड पे केरला जा रहे हो, लेकिन इशिता मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मेरे तो ऑफिस में काम है। लेकिन रोनी कहता है नहीं नहीं प्लीज प्लीज चलते। तभी इशिता तंग आके सब बता देती कि यार मैं तुमसे तंग आ गई हूँ और अला बला बला, और उससे फिर ब्रेकअप कर लेती है और फ्लैट छोड़ के अपने घर चली जाती है। उसके बाद में रोनी बेचारा अकेला पड़ गया था। इशिता के गम में वो अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा था और धीरे धीरे वो एकदम से ड्रिंक करने लगा था, पागलों की तरह रहने लगा था। तो एक दिन फिर उसके भैया और भाभी रोनी से मिलने आते हैं और तो देखते हैं कि रोनी के कितने बुरे हाल है। उस साथ ही उसके भैया उस पर गुस्सा करते कि तूने 1.5 लाख का लोन किस लिए लिया। तभी रोनी बताता है कि मैं इशिता को ट्रिप पे ले जाने वाला था इसलिए मैंने वो लोन लिया था, लेकिन इशिता तो मुझे छोड़ के चली गई। इस पे उसके भैया खूब सुनाते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो एक दिन लड़की तुझे छोड़ के चले जाती। तभी रोनी की भाभी रोनी को समझाती है कि पैसे तो जैसे तैसे करके हम भर देंगे, लेकिन तुम प्लीज अपने करियर के बारे में सोचो, ऐसे शराबी मत बनो। तभी रोनी को पूरी बात समझ में आ जाती है कि इशिता के चक्कर में उसने अपनी लाइफ खराब कर ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कम्मो मुंबई से वापस अपने पापा के लिए आ रहा होता है, क्योंकि उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तभी एक एडी का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि आपको कल सुबह ऑफिस आना, हमने एक रोल आपके लिए रखा है, और वो मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अड्डे वाले अड्डे पर रेड पड़ जाती है पुलिस की और सारे लोगों को पकड़ा जाता है। चेटी को पैसों के साथ पकड़ा जाता है और मेन बॉस वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोनी वापस से दारू वारू छोड़ के हिम्मत करके वापस अपनी जॉब लेने आता है। तभी उसका बॉस कहता है कि पहले तू मुझे प्रूफ करके दिखा तू इस नौकरी के लायक है भी या नहीं। तभी रोनी अपने बॉस को एक लैपटॉप सेल करके दिखा देता है तो उसका बॉस खुश हो जाता है। तभी कम्मो को पता चलता है कि उसके पापा की सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि वो चल नहीं पा रहे हैं, और कम्मो को एक रोल भी मिल गया था और वो डायरेक्टर से बात करके अपने पापा के पास चला जाता है क्योंकि उनकी सर्जरी होने वाली है। वहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला चेटी को कहता है कि जहाँ सट्टा लगाता था वहाँ पे ड्रग्स भी मिला है, लेकिन चेटी को ड्रग्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी पुलिस वाला चेटी को एक ऑफर देता है कि तुम्हें 10 लाख रुपए दे और हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन चेटी के पास 1 रुपया भी नहीं था क्योंकि सारे पैसे उसके वहीं थे। दूसरी तरफ रोनी अब लैपटॉप सेल कर रहा होता है तो उसके बॉस को बहुत अच्छा लगता है, और वहीं कम्मो अपने पापा का ऑपरेशन करवा देता है और दूसरी शाम अपना शूटिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ उसके साथ एक फेमस एक्टर भी बैठा होता है। तभी कम्मो उसे कहता है सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन आपने कुछ सालों में कुछ हिट मूवीज़ नहीं दी है। तभी एक्टर कहता है कि काफ़ी हिट मूवी करने के बाद में मुझे बी ग्रेड मूवी मिलने लगी तो मैंने उनमें काम किया क्योंकि मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। तभी वो एक्टर कम्मो को कहता है कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं होता, अगर तुम्हारा कोई अपना तो उसे तुम छोड़ना मत। तभी कम्मो को अपने पापा की याद आती है और वो रोल छोड़ के वो अपने पापा के पास आ जाता है और एक्टिंग से मूव ऑन कर चुका है। अब वो एक्टिंग कभी नहीं करेगा और अपने पापा का हाथ बटाएगा। दूसरी तरफ इशिता फ्लैट से अपना सामान लेने आई हुई होती है और रोनी से माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन रोनी ऐसे बिहेव करता है कि उसे अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में रोनी, कम्मो, चेटी की बहन सारे लोग मिलके 10 लाख रुपए जुटाने की कोशिश करते ताकि चेटी को जेल से छुटा पाए। इतनी कोशिश करने के बाद में भी टोटल 2 लाख रुपए हो पाते, अभी भी उन्हें 8 लाख रुपए की जरूरत है। तभी चेटी के पापा 8 लाख रुपए लेके आते हैं जो कि उन्होंने सैंडी भाई से उधार लिए होते हैं, और वो पैसे लेके सारे दोस्त अपने दोस्त चेटी को छुड़ा लेते हैं। और उसके बाद में रोनी अपने भाई के पास जाता है
और अपने भाई से माफ़ी मांग लेता है। वही चेटी भी अपने पापा से माफ़ी मांग लेता है और फिर तीनों दोस्त एक रात मिलते हैं और कहते हैं यार हम तीनों ने कितना कुछ देख लिया, अब ऐसा लगता है हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, जो होगा अब देखा जाएगा, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आगे कौन सी मूवी सीरीज़ का एक्सप्लेन वीडियो